Good morning, students. Suprabhat. I, yes, good morning. That's what I was looking forward for. That, yes, you are, yes, that means you are all awakened. सब सुबह जागृत तो हो गए हैं, तो रिफ्लेक्शन से पता पड़ जाता है. वेरी नाइस. आई सी वेरी एक्टिव अमंग सुजल, आकाश एंड द वेरी एक्टिव Ayush now, Antara, Dhara, Kosha. Yeah, I see. Girls dominating. See, boys, you are behind girls when it comes to communication. तभी फीमेल्स के ऊपर टैग लगा जाता है कि बहुत बात करती हैं, जबान लंबी है. तो बायोलॉजिकली थोड़ा इस बार रिसर्च कर लेना कि सच में मेजर करना टंग को, कि इफ देर इज सम स्पेशलिटी इन द टंग ऑफ फीमेल्स वर्सेस मेल, then perhaps scientifically you can say with evidence कि जुबान किसकी लंबी होती है. That's great, but it is after all communication class, so I was expecting you all to communicate, be it in the form of greeting. I don't want to be greeted. मुझे आपको सबको नमस्कार करवाने की जरूरत नहीं है, but I just want to see that whether you are alert for this session or not. Great. I see Nandini Bhatia also. Very good. Good. Boys, don't be behind. Good morning, everyone. गर्ल्स की होती है, बॉयज कम बोलते हैं. ग्रेट. यहीं पे डिबेट हो जाएगा. हाँ, शिवम झा ने भी लिखा गुड मॉर्निंग. ग्रेट ग्रेट. गुड मॉर्निंग विशाल. नाउ बॉयज आर नॉट बिहाइंड. ग्रेट ग्रेट. हाँ, वेरी गुड. सिद्धार्थ. गर्ल्स वेर आर यू? सी, इन चेन बॉयज आर रिप्लाइंग. ग्रेट. ओके ओके, ग्रेट. Jayesh. Okay, cool. Cool. Sonal, Manish. Back to back now. Devanshi. Very good. I see competition there. Very good. Very good. Have a great morning. Yes, yes. Ran, Priya. Excuse me if I spell it wrong, then do correct me once you reach here. Aisha. Very nice. Good morning. Cool. Okay. Thank you. We pause here. This assignment is over now. Oh, great. Demangi, Drovin, cool. One boy, one whale means all are at par with each other. Good. So we stop this activity here. And today, as you are aware, this is going to be an effective communication skills. But before this session, I begin, the session. I just want to know कि एक होता है कम्युनिकेशन सुबह से लेके शाम तक, राइट? वो एक कहावत है एक, कि एक मंकी था, उसके लिए इसलिए बोला जाता है मंकीज बिजनेस. ये एक कहावत निकल के आया. एक मंकी सुबह से शाम तक एक पेड़ से लेके दूसरे पेड़ तक छलांगे मारते रहा, सुबह से शाम तक, और पूरी तरह से वो थक गया, बहुत बुरी तरह से थक गया. तो शाम को बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ. सबने पूछा क्या किया तूने? तो बोला इस पेड़ से उस पेड़ पे मैंने क्या किया? जंप किया, तो मैं थक गया, तो मैंने बहुत काम किया. तो सिमिलरली ऐसे ही हम कम्युनिकेट तो करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, बट हाउ मच इट इज इफेक्टिव? पूरा मैंने कम्युनिकेशन की क्लास ले ली, पूरा मैंने आपको रामायण बता दिया. एट द एंड ऑफ द डे आप पूछते हैं कि राम कौन था, सीता कौन थे, राइट? तो दैट वाज एज गुड एज मंकीज बिजनेस, कि सुबह से शाम तक स्टोरी बताई लेकिन कुछ हुआ नहीं. तो इसका क्या मतलब निकलता है कि कम्युनिकेशन इज अबाउट मिनिमम वर्ड्स, मैक्सिमम मैसेज, राइट? कम शब्दों में मैक्सिमम मैसेज देना और सामने वाले को समझ में आ जाना, देन इट इज कॉल्ड अस इफेक्टिव कम्युनिकेशन. लेकिन कम्युनिकेशन तो सब लोग बात करते हैं, चिड़ियाएं भी बात करती हैं, सभी लोग बात करते हैं, लेकिन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसके बाद वो सामने वाले को मैसेज जा भी रहा और कम शब्दों में, तो इफेक्टिव हुआ, वरना कम्युनिकेशन हुआ. हो तो रहा है कम्युनिकेशन, आप चाहे बात करें चाहे न करें, कम्युनिकेशन चल ही रहा है, एंड दैट इज इंडिकेशन ऑफ लाइफ. मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ, उसका मीनिंग मुझे बताइएगा.
ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। कॉमा लगा देती हूँ, आपको लगेगा कि 2 डॉट लगा दिया है मैंने, 2 नॉट लिख दिया है, बट दैट इज करेक्ट, दैट्स अ राइट स्टेटमेंट। यू कैन नॉट कम्युनिकेट। क्या इसका मतलब निकलता है? यू कैन नॉट कम्युनिकेट। एनीवन? You are always communicating. Very good. Very good. This is actually, I'm not able to read the Vrishanki. Very nice. You are always communicating. Very true. अभी तो आप लोग सब चुप हो, आप लोगों को हमने म्यूट करके रखा है. Very nice. I see in Q&A box also. Ma'am, it means influential persons in world say less words and make maximum impact. Yes, Akash, I agree with you. Yeah, you are communicating. Sujal also has said the same thing. Very good. Very good. You are always communicating. Right now, you people are not given the rights of audio, right? ऑडियो आपका एक्टिव नहीं है, वीडियो आपका एक्टिव नहीं है, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यू हैव द मीन्स, यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग. यस, करेक्ट मनीष. आप चैट बॉक्स में आप कर रहे हो कम्युनिकेशन इन एन इफेक्टिव वे. वेस यस कुशा, दैट्स राइट. या दृष्टि ऑल्सो, यू आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग. ट्रू. अभी आप चैट बॉक्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन तो कर ही रहे हो, मैं तो कर ही रही हूँ. आई एम एनेबल्ड विथ ऑडियो एंड वीडियो, so I am communicating with you. Okay, but you people, despite disabling your video and audios, you are trying to communicate with me and responding to me. Okay, so communication process is happening, and that too meaningful. What I'm saying, you are trying to give me the response also. Great. लेकिन क्या आपको लगता है कि बिना शब्दों के, ओरल हो चाहे रिटन हो, ओरल मतलब मैं अभी ओरल बोल रही हूँ, आप लोग रिटन लिख रहे हो, इसके अलावा भी कम्युनिकेशन हो सकता है? उसके लिए आई शो यू एक्सप्रेशंस. वेरी गुड विशांकी. सो फॉर एक्सप्रेशन आई एम गोइंग टू शेयर वन वीडियो विथ यू. ध्यान से उसको देखना, ठीक है? और वो वीडियो जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है. ऑलरेडी इसको ऑस्कर प्राइज मिल चुका है, और उस है सिर्फ 3 4 या 5 मिनट का, लेकिन इट टुक 3 years. साइन लैंग्वेज. वेरी नाइस कुलदीप, बिल्कुल सही है. So it took 3 years for the person to make this video, and definitely it was nominated for Oscar prize, and I mean Oscar this competition, and they won also. So I'm going to share. Many of you might have seen this video also. Okay, so I'm going to share that video with you. Just let me know if you are able to hear that. Yeah, simple vocabulary is okay, but for making maximum impact, or vocabulary should be more fine. I agree, Akash, but we will come to that also, that how much is the contribution of vocabulary in effective communication. Then perhaps your perception about vocabulary enhancement also will change. Okay, that what is more important in effective communication. You are right to some extent that vocabulary also should be perfect. शब्द भी हमारे ऐसे होने चाहिए, चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कम शब्दों में मैक्सिमम मैसेज हम दे सकें. सो आई एम गोइंग टू शेयर वन वीडियो. परहैप्स ध्यान से देखिएगा, एंड आई वांट टू सी योर रिफ्लेक्शंस आल्सो आफ्टर दैट. ओके, just a minute. Can you see that? Can anyone technical support can help me? No, ma'am. नहीं दिख रहा? Okay, same problem. Just a minute.
Can you see now? No, ma'am. Not Play नहीं हुआ है. I've already started, nahi? Okay. Acha, my screen sharing is paused. Okay, I'll share this one then in that case. Can you see now? Yes, ma'am. Yes. Just let me know if voice is also. Voice is clear? Yes, yes. Now, realization of standing of the basic building and calculation of abilities of extending it on right and your ability. Now, realization. Sir, shh. Abilities of extending it on right and your ability. Calculation of abilities of extending. Right!
Okay. Now tell me your reflections. There was very few words used. Okay. In fact, there was all, animated things going on, but still there was a lot of messages coming out of this short video. This is not the Oscar nominated one. This is actually very much, documentary on the Indian education system. In fact, now you will reflect that how far you connect and relate Indian education system or the education system you have come through. ओके आप जिस एजुकेशन सिस्टम से आप आए हैं, समझ के आए हैं, आप उसके बारे में बताइए कि ये आप कहाँ तक अपने आप से जोड़ पाते हैं इसको. तो यू कैन रिफ्लेक्ट इन द चैट बॉक्स, एंड इफ एनी वन वांट्स टू speak, please raise your hand so that our technical team, admission team can help you to unmute you and you can speak up. Anyone? Life teaches us more than learning like parrots. Yes, Akash has already said in one line, very good, very effective way of communicating. What about others? Are there any who would like to, raise your hand so that, we can enable your audio and you can speak up. Am I audible? Yeah, Akash is there. Prachi, can we unmute Akash for a while? Kosha has also reflected nature is a good teacher than any school master. Very true. Very true. Kuldeep also says the education to children is burden. There are no physical activities which are necessary for the students. Agreed. Agreed. If there is anyone who can unmute Akash. Prachi, are you there? Shashwat sir? प्राची, शाश्वत सर. यस मैम, आकाश को करना है ना? हाँ, आकाश को अनम्यूट कर दीजिए ना. यस आकाश. Hello. Yes, Akash. We can. हाँ. Namaskar, ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am, by seeing this video, it reminded me of a short story that, ma'am, there was a poor person living in a village. He was mentally. People in the village were saying that he's mentally ill. So one day a man who recently visited the village, he saw this person, and he saw people throwing stones on him and saying that he's a mad person. So he thought that I should live with that person for 1 or 2, 3 days. He was a farmer. That person was a farmer. Right. So that man who visited the visitor lived with him for 2, 3 days. And he saw all his works and all farming and all that thing. Right. So one day he was sitting like that lonely in the farm, and he was putting his one finger in the air and then putting that finger in his mouth. So the visitor got curious, and he said him that why you're doing like these things. Then he said, I'm tasting the nature, I'm tasting the weather, whether it is going to get rain today or not. So he said, what? It's just stupid. How can you just like that taste the air and all that and predict like these things, whether it's going to be rain or these or things like that? So he replied, no, it's pure science. See, today it's going to be rain at night. I'm 100% sure. So he laughed at him, and he just gone, and he's just gone. And after that, at that night, it's rained. It just rained at the mid of night. He was shocked, and he asked him, then you are such a brilliant, then why people are telling that you are a mad person and like that?
He said that life teaches you more than books. Great. And these farmers, these all other farmers in my village, they don't know this science. Right. They have studied in a good school and like this thing, but they are doing farming, and I'm still a better farmer than them. Right. Because I have, for a farmer, it's more important to observe the nature and environment rather than learning the books and all that stuff. Right. Very So nice. that was a story. So you can connect with this short video also. Very nice, Yeah, Akash. ma'am. Ma'am, Absolutely because right. in this short video, the boy observed the sunflower growing slowly, and the happiness he got. Life gives you happiness also if you observe a small butterfly also Yes. and a small caterpillar also. Right. Right. Very nice. Very nice. And it also, yeah, thank you. Yeah. Thank you so much. Thank But Akash, connected with another story, which was again reinforcing the same thing. I see Vrishanki also and Parth Parmar also. Shashwat sir, you have to be, I'll be bothering you, Shashwat sir. हाँ, No, पार्थ परमार ने भी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो Just- उनको भी just- आप Thank you, ma'am. हाँ जी हाँ जी thank you so much Akash for expressing and I'm successful quite in saying that yes, this is communication class. Great. Yes, Parth. हेलो मैम. हाँ थोड़ा सा लाउडर बोलना. हाँ यस यस जी. एक्चुअली मैम कैन आई स्पीक इन हिंदी ना? Absolutely right. We welcome that. यस मैम. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम जो स्कूल टीचर को देखते हैं जी. कि वो बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं, जी. पर हमने एक सुना है कि अगर अपने कोई चीज लेने जाते हैं अगर ग्रोसरी के स्टोर पे, तो हम वो बोलते हैं कि 500 में इतना ही मिलेगा, इतने किलोग्राम ही आएगा. एक्चुअली स्कूल टीचर की जो अभी सैलरी है, अभी का जो सिनारियो है जी. वो अपने देखते हैं KG1 KG2 के स्टूडेंट को और टीचर्स को सैलरी बहुत कम दी जाती है और उनको बोल दिया जाता है जी. कि आपको बस इतना ही करना है, ये जी. पढ़ा देना है. जी. और एक्चुअली जब अपने बिल्डिंग का बेस बनाते हैं हाँ तो जी. सबसे ज्यादा खर्चा तो बेस में ही आता है और सबसे जी. ज्यादा ध्यान भी बेस में ही देना पड़ता है. जी. अगर टीचर को सैलरी नहीं मिलती तो वो भी बोलेंगे अगर 5,000 मिलते हैं तो बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है. जी. जी. टीचर आके क्लास में पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चों को समझ आया नहीं आया वो दूसरे नंबर की चीज है. जी. हमने तो हमारा 100% दिया है. जी. तो मैम प्रॉब्लम वहां पे है जी. कि हम जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली जो पढ़ाते हैं अपने बोलते हैं कि दूसरी एक पहला टीचर है मम्मी जो अपने को संस्कार देते हैं और दूसरा टीचर है जो स्कूल में है. जी. और अभी टीचर्स की सिचुएशन बहुत खराब है, मुझे जी. ऐसा लगता है. अभी पार्थ आप कहाँ से हैं, किस एरिया से हैं आप और कौन से इसमें हमारे में एडमिशन लिया है दृश्य में? मैंने माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिया है. मैं सागर ओके. तो आप में मुझे जो है बहुत अंश दिख रहे हैं लीडरशिप के और आप जो है आगे चल के अगर हमारी विशेष है आपके साथ में कि अगर कभी मिनिस्टर होकर बने इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए ताकि हम लोग इसको इम्प्रूव कर सके. वेरी नाइस. वी आर ऑल कनेक्टेड विद Vrishanki, Kosha, Kuldeep. Quickly they also can express one after the other. Vrishanki, you can go ahead. Unmute yourself. Yeah. Yes, ma'am. The boy was also like a slow learner and या हिंदी में भी बोलिए. कंटिन्यू कोशा. कोशा अनम्यूट योरसेल्फ. यू आर अगेन म्यूटेड. हेलो. हाँ Good अब morning, सुनाई ma'am. दे. हाँ गुड मॉर्निंग बोलिए. Ma'am, in this video, from this video, we can conclude that our understanding is more important than what teacher teaches us. That even teacher teaches us in that way, but we are able to understand their way of teaching and all. So
questioning arises in that boy, but the teacher was not giving answer of their questions. Very So good. this is not good for us. So in that way, our education system have to improve Yes. in that what students have to what students wants, Right. not teacher. Right. So and that's Okay. all. थैंक यू कोशा। देखिए, एक दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरा दृष्टिकोण से भी इसको देखा गया कि बच्चों में भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और जो बच्चे जो बाहर ऐसे खेलते हैं, जो लोग अच्छी एफ्लुएंट फैमिली से नहीं हैं, वो भी, उनको भी वैल्यूएबल नॉलेज है, उनको भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, और जो स्कूल में रहते हैं उसको पता नहीं है। तो ये एक पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छा निकाला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स में भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा ठीक होना चाहिए। ब्लेम शुड नॉट ओनली बी अप टू टीचर। पार्थ ने भी वही किया, टीचर के लिए थोड़ी हमदर्दी है आप लोगों को। दैट्स ग्रेट। ओवर टू कुलदीप नाउ। कुलदीप, यस। हेलो मैम। हाँ कुलदीप, आप किस में हैं? माइक्रोबायोलॉजी एमएससी। ओके, सब माइक्रो। कोशा, आप भी माइक्रोबायोलॉजी में? यस मैम, एमएससी That's great. माइक्रोबायोलॉजी। अरे बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, ठीक है, गुड गुड। मैम इसमें एजुकेशन की बात है। पहले एजुकेशन दिया जाता था दो तरह से जी। एक तो जो राजाओं के बच्चे थे उनको जंगल में भेजा जाता, जो हाँ बहुत नॉलेज पर्सन थे, ऋषि मुनि, जी वो लोग नॉलेज देते थे। दो तरह से देते थे। एक तो जी। उनको फिजिकल काम करना होता था, जी जो वो देते थे वो उनको कुछ टाइम लिमिट थी, उसमें जी। खत्म करना होता था। जी और दूसरा था मेंटल नॉलेज, कि वो कुछ जी। पढ़ाते थे, हाँ कुछ अच्छा जो आगे उनके काम आए। जी, जबकि अभी फिजिकल नॉलेज कुछ दिया नहीं जाता है, सिर्फ बराबर है। की बुक्स पढ़ो और पास आउट हो। जी जबकि दूसरे अभी भी जैसे चाइना है वैसे, तो वहाँ पे फिजिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाता है। जी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में अगर बच्चा अच्छा है तो उसे जी स्पोर्ट में प्रोग्रेस करने का दिया जाता है, तो जी उसके लिए स्पेशल स्पोर्ट्स एकेडमिक पर वो सब रखा जाता है। जी जबकि इंडिया में वो सब अभी है, लेकिन बहुत कम लेवल पे। सिर्फ जी। स्टूडेंट का फोकस होता है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। राइट राइट, वेरी नाइस कुलदीप। बहुत अच्छा एक आपने समरी दिया कि व्हाट एजुकेशन सिस्टम वी हैव, एंड स्पेशली दिस डॉक्यूमेंट्री हैज प्रोवोक्ड थॉट्स इन यू। थैंक यू सो मच। आई एम एक्चुअली, यस, बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी दैट एवरीवन वांट्स टू एक्सप्रेस। थैंक यू एवरीवन फॉर एक्सप्रेसिंग। कुलदीप, वेरी गुड, वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव यू ब्रॉट इट हियर, कि कैसे ट्रेडिशनल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था एंड व्हाट इज नाउ। लेकिन आज की जो सेशन चल रहा था उसमें मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने खाली एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखाई, एंड नोबडी वाज राइट और रॉन्ग, एवरीवन वाज राइट, बिकॉज उनका परसेप्शन देखने का, सुनने का, ऑब्जर्व करने का, राइट, समझने का सबका अलग था, एंड एवरीवन हैज एक्सप्रेस्ड देमसेल्व्स, एंड नोबडी वाज राइट, नोबडी वाज रॉन्ग। आई डोंट से राइट, राइट तो सभी थे अपने अपने इसमें, लेकिन रॉन्ग कोई भी नहीं था। दैट्स ग्रेट। आकाश, यू ऑल्सो एक्सप्रेस्ड वेरी वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी कि कम्युनिकेशन हुआ। सो मेरा ऑब्जेक्टिव था कम्युनिकेशन, कि मैं आपको सिखाऊं नहीं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे इफेक्टिव होता है, वो भी मैं बताऊंगी, और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन एक इस वीडियो से, जिसमें शब्द कम बोले गए थे, उसमें भी आप लोग कम्युनिकेट कर पाए, दैट मीन्स गुड, वेरी गुड। ओके, विराट को कुछ कहना है। सर प्लीज अनम्यूट विराट। यस विराट। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विराट, आप थोड़ा बताइए कि आप किस में एडमिशन लिए हैं? मैम मैंने बीएससी केमिस्ट्री में लिया है, ऑर्गेनिक Great. केमिस्ट्री। ग्रेट। मैम આપણે ઇન્ડિયાનું એજ્યુકેશનની વાત કરીએ ને, સોરી I speak English. गुजराती, नो 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 प्रॉब्लम सर, हिंदी That गुजराती answer? व्हाटएवर इज। हाँ, गुड गुड। તો મેમ ઇન્ડિયાના એજ્યુકેશનના એ મેન સ્ટુડન્ટને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને એના અંદર એ જવા માંગતો હોય છે, પણ એના ક્યાંક ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ, ક્યાંય કઈક પ્રેશરના કારણે એ પોતાનું સપનું સાકાર નહીં કરી શકતો. અને બીજું છે કે અહીંયા જે ટીચરો ભણાવે છે ને એમને કીધું કે કઈ ક્વેશ્ચન આપો, કે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આપ્યો છે ને તો બસ એમને ગોખીને તૈયાર કરીને પેપરમાં લખીને આવતા રહ્યા. बराबर પણ है। એનો જે ઉપયોગ થતો હોય ને જે જગ્યા ઉપર, તો એનો સદુપયોગ નહીં કરતા. बिल्कुल सही। પ્રેક્ટિકલી જ્ઞાન જેટલું વધારવું હોય ને એટલું જોવા મળતું નથી.
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब અને आप જે आइए આપણે इंद्रशील यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे एक इनोवेशन सेंटर भी है हमारा, ठीक है, હા हमारा अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी है। हाँ, अगर आपको कोई नया आइडिया आता है कि आप बिजनेस भी खोले, तो उसका भी हम्म। सपोर्ट इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी करेगी, હા અને राइट? મેમ જ્યારે કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એના જગ્યા જ્યારે વિદેશના અંદર આખ્યા તો આપણે અમેરિકાના એજ્યુકેશનમાં વાત કરીએ સ્ટુડન્ટને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ટીચર પણ સપોર્ટ કરતા હોય છે बिल्कुल सही है, बिल्कुल અને सही है। અહીંયા શું ટીચર ડાયરેક્ટ ત્યાંથી પ્રેશર આલતા હોય કે ભાઈ આ તમે ગોખો તૈયાર કરો છૂટી નહીં મારતા હોય પણ એને જો ઇન્ટરેસ્ટ નહીં હોય તો પછી એને ભગવાન પણ આઈને ભણાવે તોય પણ એ ભણી નહીં શકે પણ આના માટે મેમ એજ્યુકેશન માટે જેમ આપણા અંદરથી સ્કિલ આવવી પડે પોતાનું મન હોય તો આપણે આ સ્ટડી કરી શકીએ ओके ओके, सुजल, थोड़ा सा अभी आपको परसेप्शन अपना चेंज करना पड़ेगा। राजा का बेटा राजा ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों की एज, आई एम सॉरी टू से, कि 20-22 साल है आपकी एज, राइट? और 20-22 साल में आपको अभी जो तजुर्बा है, आपने कई बार देखा होगा, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अभी हमारे सामने एग्जाम्पल है, तो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बने, नहीं बन पाए। राहुल गांधी आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो थोड़ा सा वो भी दे, जो कंपेयर करते हो, वेरी नाइस, इट इज गुड, एक्चुअली है 50%, आई एग्री। सुजल, सुजल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन स्पीक। विराट, यू कैन म्यूट। और सुजल प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप किस में एडमिशन लिए हैं और आप कहाँ हैं। विराट, अनम्यूट, म्यूट योरसेल्फ, और सुजल अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैडम, यस, मैं अहमदाबाद से हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वेरी नाइस, वेलकम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो एक बार पढ़ा था ऐसा। वेरी नाइस, अभी गुड अभी गुड, अभी ऐसा टाइम है कि राजा का बेटा भी नौकर बन सकता है और नौकर का बेटा भी राजा बन सकता है। परफेक्ट, ये अभी गरीब एब्सोल्युटली लोग है, राइट। हाँ, गरीब लोग है, बिल्कुल सही है। उसके बेटे को बहुत इच्छा होती है कि पढ़ने का, हाँ पर हाँ उसके पापा के पास पैसा नहीं होता, हाँ, और कॉलेज वाले या स्कूल वाले ऐसा बोलते हैं कि हम ऐसे बेटे को नहीं, ऐसे लोगों को पढ़ा नहीं सकते, जी पैसा नहीं है। और अमीर को क्या हो, क्या उसको तो पैसा है, उसका बच्चा पढ़े या ना पढ़े उसके पापा तो को पता नहीं होता, जी, और बिल्कुल वो सही है। स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके कुछ भी करते हैं, उसको पापा को कोई पता नहीं होता, उसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, उसके मन में ऐसा होता है। वेरी नाइस सुजल, इस पे मैं बाद में बताऊंगी एक बहुत अच्छा, क्योंकि तुम लोग सब साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो तुम लोग को पता है कि डायमंड कैसे बनता है, राइट? डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ कोल। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी, यू पीपल आर एक्सप्रेसिव। और हमें चाहिए कि आप लोगों को जो क्वेरी हो तो क्लासेस में आके पूछे। वेरी नाइस वृषांकी, कार्बन के एलोट्रोप है, डायमंड भी, कोल भी, और कौन कौन से एलोट्रोप हैं? कार्बन के और टोटल 4 एलोट्रोप्स हैं। एक तो डायमंड हो गया, एक तो कोल हो गया, ग्रेफाइट है, और हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग है, लेकिन केमिकली दे आर द सेम थिंग। और डायमंड कैसे बनता है? वही कोल है। अगर कोयला है तो उसकी क्या वैल्यू है, ग्रेफाइट है तो उसकी क्या वैल्यू है, डायमंड है तो उसकी क्या वैल्यू है? किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है मार्केट में? डायमंड। वेरी नाइस। अब डायमंड की वैल्यू ज्यादा है, और अगर उसको हम पॉलिश करके और किसी ज्वेलरी में बनाए तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? अनपॉलिश, अनकट डायमंड एंड पॉलिश्ड एंड कट डायमंड, किसकी वैल्यू ज्यादा है? पॉलिश। Polish. So when you come to colleges, when you come to schools, you are getting polished, but your intact observation, बहुत अच्छा, जो ये आपने पूरा वीडियो देखा, that was based on observation only. Very nice. किसी ने कहा कि बच्चे का ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. Very nice. Rishanki has also reflected. Yes, Jayesh, what do you want to say? And introduce yourself first. Jayesh, you unmute yourself first. Jayesh, can you hear us? Ma'am, instead of that person, they have No, unmuted yes, me. yes. Yes, Jayesh. बोलिए. Yes. एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलो. हाँ बोलिए, थोड़ा आपका आज नेट का का जो जो प्रॉब्लम है. हाँ बोलिए.
एजुकेशन सिस्टम है ऐसा हो गया, लेकिन वो कोरोना में तो एकदम ही खराब हो चुका है। लास्ट मंथ में 15,000 यानी कि अंदर के गांव में मैं घूमने गया था, तो वहां देखा कि आज जो 10वीं का बच्चा है उसको सही से पढ़ना तक, इसलिए मेरा ये कि वो पहले यही सीखा है। जयेश, आपका थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि नेट का इश्यू है। आकाश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्विकली, सो देन वी विल टेक हर्ष कलवानी एंड विल कम बैक टू द सेशन। आई एम वेरी हैप्पी एवरीवन हैज जंप्ड इनटू दिस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नमस्कार मैम। मैम मेरा आगे का इससे एक और रिलेटेड स्टोरी है मैम, कि मतलब थोड़ा शॉर्ट में बोलिए ताकि दूसरों को भी हम इट्स वेरी शॉर्ट मैम। ये मैम स्कूल्स जो होते हैं, schools should be like that ma'am, ki extracurricular activities for everything. It should be like that if a child after school he goes to college, he should excel in every field. Good. Irrespective of what he chooses, he should excel. So this must be the motive of today's schools. Right. And colleges this is too. Colleges too. And this is what is lagging in our schools. If a single child also feeling that going to school is a burden, it means there is a fault in education system. And मैम क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैम इन there are very less schools जहाँ पे ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अच्छे से सिखाई जाती हैं. It should not be like that only volleyball or basketball. It should be martial arts, it should be singing, it should be dancing, it should be coding, it should be everything. Okay, so I'll answer you towards the end of this session today. आकाश, बिल्कुल आपको देंगे एंड आपको मौका नहीं देंगे शिकायत का. एंड कमिंग टू सुजल. यस सुजल. सुजल आपका हो गया? हर्ष था ना? हर्ष कहाँ चला गया? हर्ष कलवानी. हर्ष ने बहुत अच्छा बोला एंड हर्ष को लाया गया था. ठीक है, इट्स ओके. So I'm coming now to my PPT. Very happy that everyone tried to contribute. बहुत अच्छा लगा. And this is how आपका confidence build होता है when you speak in front of so many. अभी virtual है लेकिन real में भी आप बात करना सीखें, because I have a different style of teaching that you people should speak when it is communication class, right? So okay, thank you everyone. And now I share the screen for my video. As I said, can you see the screen? Can you see the screen? Yeah, okay, thank you. Very good. Okay. So I was talking about effective communication skills, right? Please see to it each and every word. It is effective communication skills. कहेंगे कि बात करना भी कोई सीखा जाता है क्या? Because skill is one which you learn. बोले आप बोले बात करना भी कोई सीखेगा क्या? हाँ, बात करना सीखना होता है, बिल्कुल होता है. ठीक है, कैसे? राइट, just a minute. अब आप बोलोगे कि इफेक्टिव, एक एक वर्ड को देखना. इफेक्टिव मतलब इम्पैक्टफुल, उसका असर होना चाहिए. कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, चाहे आप बोल के कर रहे हैं, चाहे आप लिख के कर रहे हैं, चाहे आप एक्सप्रेस वाइब्रेशंस भेजते हैं कभी कभी, राइट? कभी कभी आपके फेशियल, अभी तो मैं सबका वीडियो ऑफ है, नहीं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन से भी हमें समझ में आता है. ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव. When with various means you try to say that it is impactful.
एंड यू आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। और स्किल्स मतलब हाँ सीखा जा सकता है, ये स्किल है, ये आर्ट है, ठीक है। सो इस आर्ट को कैसे और पॉलिश किया जाए, कैसे और रिफाइन किया जाए, क्योंकि अभी भी हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा क्रूड होता है, थोड़ा पॉलिश नहीं होता है। एक अच्छे से पॉलिश करके बताता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाई वी नीड कम्युनिकेशन। जरूरत क्या है कम्युनिकेशन करने की? कई लोग मौनव्रती होते हैं। अभी 80 लोग हैं, 80 में से भी कुछ लोग जो हैं बड़े मौनव्रती होते हैं, बोलते हैं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो चुप ही रहते हैं, हम तो कम ही बोलते हैं, हमें बोलना अच्छा नहीं लगता। देयर आर वेरियस वेज। लेकिन क्या सच में वो लोग चुप हैं? क्या सच में इंसान चुप रह सकता है? क्या अंदर कुछ नहीं चलता? क्या चलता है अंदर? आई सी द चैट्स हियर। हाँ, थॉट्स, वेरी नाइस विशांकी, आप सोचते तो रहते ही हैं, वो कम्युनिकेशन है। लुक एट द फर्स्ट इमोजी। फर्स्ट इमोजी आप देखते हो उसमें कि वो सोच रहा है। हाँ, आप देखिए इसको, ये फर्स्ट वाला है, ये सोच रहा है, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। आपने वीडियो देखा, दैट वाज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करके वो सोचने लगता है, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। ये कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है? सेकेंड वाला। कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन चल रहा है यहाँ पे? स्पीकिंग, वेरी नाइस। सो वी कम्युनिकेट वाइल स्पीकिंग ऑल्सो। अभी जो मैं कर रही हूँ वो कम्युनिकेशन हो रहा है। आप जो भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं मेरे साथ में, थर्ड वाला कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन है? Clear, learning, writing, very nice, writing. So with written words also, with spoken words also, we communicate, है ना? Very nice. All are very quick in answering. I see new names, Pulkit Katara also, very nice, very quick in responding. I'm very happy. Okay, allowed. This also, do you think this is communication? बोलते हम तो पढ़ रहे थे, हम तो communicate नहीं कर रहे थे, रीडिंग मैंने पहले ही बता दिया, this is reading. तो क्या कम्युनिकेशन रीडिंग के थ्रू भी होता है? वहां तो एक बुक है और एक आप है, तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्द वो पढ़े जा रहे हैं और अंदर थॉट्स में उसको हम लोग एसिमुलेट करते जा रहे हैं, एब्जॉर्व करते जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन का कैसा दायरा बढ़ता चला जा रहा है। वेरी नाइस, यस, विथ आवरसेल्व्स मैम, बिल्कुल सही है, यू आर कम्युनिकेटिंग विथ योरसेल्फ। और ये कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन है? ये वाला कम्युनिकेशन, लास्ट वाला, लिसनिंग, वेरी नाइस। अभी जो आप कर रहे हैं लिसनिंग कर रहे हैं, कभी कभी आप बोल भी रहे हैं, कभी कभी आप लिख भी रहे हैं, कभी कभी आप सुन भी रहे हैं, कभी कभी आप सोच भी रहे हैं, कभी कभी मैं जो आपको चैट बॉक्स में लिख रही हूँ पढ़ भी रहे हैं। ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर हैपनिंग राइट अवे। और इनमें से सभी का इक्वल इंपॉर्टेंस है। देखते हैं वर्क लाइफ में किसका कितना इंपॉर्टेंस है, बोलना ज्यादा सही है कि लिखना ज्यादा सही है, कौन सा चीज जो है ज्यादा लाइफ में काम आता है, ठीक है। व्हाट डू यू से इन पांचों में से, राइट, ये ऑल 5 है, किसका परसेंटेज लाइफ में ज्यादा जरूरत पड़ती है पांचों में से? किसी ने बोलना, किसी ने लिसनिंग, किसी ने 5, all equally important. Acha, very good. Edwin also has participated. Thinking, Jayesh has said, oh, great, thinking, listening, cool, very nice. Dara says number 1, that is thinking, great. All are right in your spheres. बहुत सही है. Thinking, all. Virat has said, okay. Antara, thinking, ठीक है, good. चलिए हम भी देख लेते हैं कि आगे चल के आकाश रिफ्लेक्स ओनली इन लिसनिंग, वेरी नाइस, ओके। अब मैं इसको बताती हूँ आपको कि कौन सा सबसे ज्यादा है। चलिए, वाई वी नीड कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी जो है
यही चीज हो रही है कि हम लोग इसकी जरूरत पड़ती है, हमें कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, वर्क लाइफ में भी नॉन वर्क लाइफ में भी। अभी आपके लिए स्टडी करना वर्क लाइफ है आपका, ठीक है। और नॉन वर्क लाइफ जब आप घर पे रहते हैं तो आपका कोई काम नहीं होता है, यू स्पेंड टाइम देयर, क्वालिटी टाइम देयर, क्वांटिटी टाइम देयर, नॉन वर्क लाइफ है। और हम लोग ओरल और रिटन दोनों करते हैं और थॉट प्रोसेस में भी करते हैं, एक्सप्रेशंस के थ्रू भी। मैं आपका आंसर अभी बताती हूँ कि इंक्विजिटिव अबाउट दैट। अब देखिए कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कुछ फैक्ट्स है बेस्ड ऑन रिसर्च, based on findings study, that 77% of a manager's day spent is either in the form of written or oral communication. मैनेजर मतलब एक लीडरशिप पोजीशन में, ठीक है। सपोजिंग you are in another position, so 91% of state agencies say that almost always take writing skills into account while hiring. ठीक है, आपका रिटन स्किल्स को देख के वो हायर करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है? चारों पांचों स्किल्स हैं, थिंकिंग और स्पीकिंग, है ना, लिसनिंग, रीडिंग, सब है। अब एक और स्टडी कहती है और एक और फैक्ट है, 3.1 बिलियन इज द अमाउंट ऑफ मनी इंडियन बिजनेसेस स्पेंड ईच अदर ट्रेनिंग पीपल टू राइट। ये तो हो गया फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइटिंग। Every finding says one underlining statement that written communication is very, very important. All emojis, very nice, I see here. Good, all emojis. Now let's move. So 5 essential communication skills which you have already said. 1 2 3 4 5: thinking, listening, speaking, reading, writing. And everyone has given the sequence which is more important. Okay, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, I'll tell you towards the end and then perhaps you will have your perception change. Okay, so starting with listening. See, we require listening whether it is our general life, academic life or professional life, right? In various ways we require listening. Okay, in general life, casual conversation, formal conversation, then social interaction, public speeches, announcements, radio, television, न्यूज रिपोर्ट, ये सारे हम सुनते हैं, राइट, हमारी जनरल लाइफ में। एकेडमिक लाइफ में आप लेक्चर सुन रहे हैं, अभी भी एक लेक्चर चल ही रहा है, ठीक है ना। ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल्स होंगे, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स होंगे। आप आइए एकेडमिक लाइफ में, आपने जो एमएससी वाले हैं, पीजी वाले हैं या स्कूल वाले भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट वाले, उनको भी पता है कि सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स सब होते रहे। टेक्निकल प्रेजेंटेशन हुए, एकेडमिक डिस्कशंस हुआ, अभी जो हो रहा था वो भी एकेडमिक डिस्कशन था। एकेडमिक इंटरेक्शन हुआ, वाइवा वो से होता है जो ओरल जिसको कहते हैं वाइवा, आप लोग के प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी हमारे को देखो कहाँ कहाँ सुनना पड़ता है। अभी भी आप सुन रहे, टीचर की सुननी पड़ेगी लेक्चर, है ना। तो प्रोफेशनल इंटरेक्शन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, कितने डिफरेंट वेज हैं जहां पे हमको सुनना पड़ता है। ओके, कमिंग टू स्पीकिंग स्किल्स, कहाँ कहाँ जनरल लाइफ में आपको बात करनी होती है, ऐसी एकेडमिक लाइफ में, ऐसी प्रोफेशनल लाइफ में, ऑलमोस्ट ओवरलैप्स हैं, सभी वही चीज है। स्पीकिंग हर एक जगह काम आ रहा है, रीडिंग हर एक जगह काम आ रहा है। आज सच सच अपने अंदर में मुझे आंसर्स नहीं चाहिए, अपने आप से बात करना कि कितना रीडिंग रह गया है। पहले जितना न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, हाउ मेनी ऑफ यू रीड द न्यूज़पेपर्स? मेरे पास पोल होना चाहिए था, मैं आई विश आई हैड टेकन पोल ऑन दैट कि न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स आल्सो, देन परहैप्स आई विल कम टू नो कितने लोग आप लोग जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वेरी नाइस, आई सी 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट एवरीवन, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अबरार यहीं पे आ गया है, वेरी नाइस अबरार, ही इज आवर स्टूडेंट who has completed his BSc from here. Great, many are there. I see. Good, good. Okay, great.
Very nice. Good. So, I read newspaper. Yes, Manish. Note it down. Great. तो पढ़ना चाहिए. You have to keep updated yourself. Okay. एकेडमिक लाइफ में भी आपको रीड तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो एग्जाम दे नहीं पाएंगे. सो बहुत सारा रीड करना पड़ रहा है. अभी भी स्लाइड्स रीड कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना. और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको रीड करना चाहिए. ऑनलाइन आर्टिकल्स, रीडिंग न्यूज आर्टिकल्स ऑनलाइन, वेरी नाइस. ऑनलाइन भी रीड कर रहे हैं, इट्स ओके, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने आपको एनेबल किया है. आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी बिजनेस लेटर्स, मेमोज, ईमेल मैसेजेस, नोट्स, सर्कुलर सब करने पड़ेंगे आपको, ठीक है. राइटिंग भी आपको करना ही पड़ेगा. रिटर्न में अभी रूटीन लाइफ में, जनरल लाइफ में बहुत कम है. पर्सनल लेटर्स तो आजकल बंद हो गए, खाली आप लोग व्हाट्सएप चैट्स करते हैं, है ना, और फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं, वो भी बटन दबाना होता है, ठीक है. कमेंट्स, हाँ. जनरल आर्टिकल्स, एकेडमिक्स में आपको एग्जाम्स, लैब रिपोर्ट्स, ये सारे करने पड़ेंगे, देख लीजिए आप. डिसर्टेशन अगर पीजी में है तो. और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत सारे रिटन के असाइनमेंट्स आएंगे, आपको लिखना पड़ेगा. ये है चारों जो थे आपके, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सारे किसी न किसी फॉर्म में वर्ड्स में थे, या तो सुन के या तो लिख के, राइट. दे वर वर्बल. अभी जो हम बात करेंगे ये नॉन वर्बल की बात करेंगे, कि नॉन वर्बल तरीके से एक्सप्रेशन के थ्रू से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं. और स्टडी क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, ये पाई चार्ट से बताएंगे आपको. आकाश ने शुरू में बोलता कि वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा. अभी देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये स्टडी क्या कहता है. ये स्टडी कहता है पाई चार्ट के हिसाब से कि नॉन वर्बल 55% कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में. 38% टोन ऑफ वॉइस और 7% स्पोकन वर्ड्स. और मैंने जो आपको वीडियो बताया था, उस वीडियो में स्पोकन वर्ड्स बहुत कम थे, ठीक है. पूरा का पूरा उस बच्चे के एक्सप्रेशन से, माँ बाप के एक्सप्रेशन से, राइट. दूसरे जो और भी उसमें क्रिएचर्स थे, आउल था उसमें, एक चिड़ियाएं थी, राइट. सन आ रहा था, सो फ्लावर निकल रहा था, ठीक है, सीड में से. सारा नॉन वर्बल था. वो लोग एक शब्द नहीं बोल रहे थे, लेकिन बहुत कुछ मैसेज कन्वे कर रहे थे, राइट. सेवन परसेंट खाली शब्दों को दिया गया, और उसके बावजूद आपने पूरा का पूरा वीडियो समझ लिया. पर इसका मतलब नहीं है कि आप गूंगे की तरह इशारे करेंगे क्लासेस में, ठीक है. वो नहीं करना है. लेकिन आपका नॉन वर्बल सपोर्ट करता है 55% आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. और आप बहुत अच्छे ओरेटर्स देख लीजिए. कौन कौन अच्छे ओरेटर्स हैं बताइए, जो वक्ता है बहुत आज के विश्व में सबसे अच्छा वक्ता जिसको आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, कोई है? वी हैव टू एक्सप्रेसिव. हाँ, कोई अच्छा एक आध नाम बताइए, कौन अच्छे वक्ता है, ओरेटर्स हैं, गुड ओरेटर्स. संदीप माहेश्वरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. मुरारी बापू, वेरी नाइस. गौर गोपाल दास, excellent. I am very happy you people listen to them. Sonu Sharma, very nice. Good, good. Very good. Priyanshu has said, Himangi has expressed, very nice, very happy. Political leaders में से कोई नहीं? Sadhguru, Ratan Tata, Vivek Bindra, very nice. Sudha Murthy, oh wow, great, very happy, very happy. Shailesh Odha, very nice. Atal Bihari Vajpayee, very nice. Even I love him. And all those you have said, very nice, very nice. अच्छा, नरेंद्र मोदी के लिए ना नहीं बोला. अटल बिहारी वाजपेयी सर का था मोदी जी, वेरी नाइस. अभी तो आए हुए हैं, राइट. उनका और उनका वेरी नाइस. एक ने मोदी जी लिखा, दूसरे ने श्री नरेंद्र मोदी लिखा. देखिए इसको कहते हैं टोन. रिटर्न में भी टोन दिखती है, राइट.
वेरी नाइस। एक ने मोदी जी लिखा, वो भी बहुत रिस्पेक्ट के साथ में लिखा। एक ने श्री नरेंद्र मोदी सर लिखा, बहुत अच्छा टोन और भी आ गया। सी हाउ ये आपका यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि 38% आपका टोन बताता है आपने कितना इफेक्टिवली आंसर दिया। राइट। अटल बिहारी वाजपेयी का तो बहुत ही अच्छा था अंदाज, लेकिन उनके पॉजेस बहुत थे। तो बोलते थे हम कहते हैं, तो उनका मुंडी ऊपर हवा में लटक जाती थी। उनका पॉजेस लंबा होता था लेकिन इंटरेस्टिंग होता था, बहुत इंटरेस्टिंग था। वेरी नाइस। पीपी ज्ञान वर्सल स्वामी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सो वर्ड्स कम और आपका बॉडी लैंग्वेज कितना 55% करता है। वर्ड्स भी करता है, ऐसा नहीं है। 27% वर्ड्स, 38% टोन ऑफ द वॉइस, वॉइस की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दी है, एंड 55% नॉन वर्बल आपका सपोर्ट करता है। कई बार हम लोग देखते हैं सामने वाले का फेस ऐसा देखता है और एक्सप्रेशन हमको समझ में आ जाता है बिना बोले कि गुस्से में है, ठीक है ना। तो वॉइस से, टोन से, नॉन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी, मैंने ऐसे करके दिखाया उससे भी आपको एक्सप्रेशंस पता पड़ जाता है कि मैं क्या वार्निंग करना चाहती हूँ आपको, ठीक है ना। वेरी नाइस। महात्मा गांधी, वेरी नाइस। ऑल वेर वेरी गुड ओरेटर्स, वेरी गुड ओरेटर्स। सो सी टू इट कि स्टडी बोलता है कि नॉन वर्बल का रोल ज्यादा है। तो आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों का सामंजस्य इतना बढ़िया होना चाहिए कि आप बढ़िया से कम्युनिकेट कर सके। राइट। तो मैं बोलती हूँ आई एम गोइंग टू टेल यू 2 स्टोरीज, तो आपको समझ में आता है हाँ 2 स्टोरीज है। आई एम गोइंग टू टेल यू 3 स्टोरीज, बोल 3 रही हूं, दिखा 2 रही हूं, दोनों का सिंक नहीं है, दोनों की कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी से समझ में आता है कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बिल्कुल तालमेल होना चाहिए, तो आपका परफेक्ट कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। वेरी नाइस। I see so many things. Ramkrishnan Paramhans, all, Atal ji, Nitin Gadkari, very nice. Ranveer, oh great. So this list is huge. Non-verbal communication का बहुत importance है. So success for you in the global, right, and diverse world is requires what? Excellent communication skills. अगर आपको successful होना है, शब्द जीते शब्द हारे। आप थोड़ा सा रिकॉल करिएगा कि जितने भी आपके रिलेशंस अगर आज की डेट में अच्छे हैं, वेदर इट इज विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर रिलेटिव्स, विथ योर फैमिली, इन योर नेबरहुड, इट इज बिकॉज ऑफ द वर्ड्स यू स्पीक, है ना। और बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है। इवन आप बात नहीं करते लेकिन आप स्माइल करके नेबर्स के साथ चले जाते हैं, स्टिल एक पता रहता है कि हाँ एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन एक आध बार किसी से बात करी, हाय हेलो बोला, मैं यहाँ रहता हूँ वहां रहता हूँ, लेकिन आपने कभी उसके बाद एक्सचेंज नहीं करी, स्माइल्स नहीं करी, तो आप कभी बोलेंगे अच्छा आपको देखा तो था, मैं जानता नहीं हूँ आपको कौन है, लेकिन एक स्माइल से यू ट्राई टू बिल्ड रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो सक्सेस इन एनी फील्ड रिक्वायर्स व्हाट? द बेस, द बॉटम लाइन इज एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इवन आप अभी माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लिए हैं या इंजीनियरिंग में लिए हैं या बीएससी में लिए हैं, राइट, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ओनली देन you will be successful, right, in your exams, in your degree qualifying, in your job placements. क्योंकि हर जगह आपका मेजरमेंट होगा आपकी स्टडीज का भी थ्रू कम्युनिकेशन। आपका डोमेन नॉलेज को भी मेजर किया जाएगा किससे? हाउ वेल यू एक्सप्रेस, वेदर एग्जाम में भी your communication ki. So that is what I don't have to say, you people will say that how communication is important. Bottom line is communication, right? Then if there is any question, please drop it in the chat box, and I thank you for attending this. I have one more video to discuss with you and answer to your question that which skill is very important to learn communication skills, right? Yes. Okay. Any questions first? I'll take up the questions and then I'll answer you that which skill is more important for effective communication skills. Okay. Any question? This was very participative. In fact, I was also very happy. Raise तो किया है आपने हाथ,
ठीक है, अनम्यूट करके एक आध प्रीतिश, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू बिकॉज प्रीतिश को सुना नहीं मैंने. प्रीतिश, विल स्टार्ट विथ यू. प्रीतिश, कैन यू हियर? हाँ पार्थ, बहुत बहुत सही लिखा है. मनोमंथन भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन है. एग्रीड, बिल्कुल, आई एग्री. प्रीतेश, इफ यू कैन हियर मी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन स्पीक अप. कुछ बोलना चाहेंगे? તમારા માટે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ કેવી હોવી જોઈએ મેમ? मतलब मैंने समझा नहीं विराट, उसका मतलब क्या हुआ? हाँ विराट, अनम्यूट करके बताइए ना, थोड़ा सा हिंदी में क्वेश्चन करिए तो मैं भी समझ जाऊं. या इट्स ओके परमार, या हाँ विराट बोलिए. मैम आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कैसी होनी चाहिए? आप बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. मेरा मत जो है आप लोगों से कुछ अलग नहीं है. मेरा मत भी, इसीलिए ही मैंने वो वीडियो आपको दिखाया था, डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी कि एजुकेशन सिस्टम तो होना चाहिए. ठीक है, बहुत लोगों ने बोला कि हम नेचर से सीख लेते हैं, या जो गरीब बच्चे हैं वो जो नेचर से सीखते हैं उनका प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होता है. एग्रीड, लेकिन एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है. अगर ये नहीं इम्पोर्टेंट होता तो आपको पता है कि हमारे यहाँ से गुजरात से बहुत जैसे करसन भाई है निर्मा वाले, या धीरू भाई अंबानी है, ठीक है, इन लोगों ने भले कम एजुकेशन थी लेकिन जब इन्होंने हायर किया एम्प्लॉइज तो पढ़े लिखे किए कि अपने जैसे लोगों को किया. बड़ी बड़ी सीईओज की पोस्ट में, फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट में, या एचआर मैनेजर की पोस्ट में, राइट, केमिकल साइंटिस्ट के रूप में किया. तो किसको उन्होंने हायर किया, किसको उन्होंने लगाया? पढ़े लिखे लोगों को. वेरी नाइस. सो यू कैन नॉट रूल आउट एजुकेशन. उनके लिए एक उन्होंने एजुकेशन को इम्बाइब किया अपने लाइफ में तो उन्होंने सेटअप किया, लेकिन आगे बढ़ाने में पढ़े लिखे लोगों का बहुत सहयोग है. तो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन आपका बहुत अच्छा है, जो कि आप लोगों में से किसी ने बताया है कि ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है तो उसमें क्या है कि वो टीचर के भी जो समझा रहा है उसको समझ लेते हैं. और ऑफ कोर्स कुछ प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, बिल्कुल है. टीचर्स जैसा बोला किसी ने कि पैसे कम देते हैं इसलिए वो भी ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स बहुत डेडिकेटेड भी होते हैं. नहीं मैम, ऐसा नहीं है मैम. हेलो. हाँ मैम, एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है कि इंडिया का एजुकेशन, मैंने कहा ना कि टीचर ने कहा कि पृथ्वी गोल है, ओके, तो सिर्फ स्टूडेंट इसका एनालिसिस कुछ नहीं करते हैं. वेरी गुड, एग्रीड. और विदेश में क्या होता है कि पृथ्वी गोल है पर क्यों है, इसका स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन होके खुद एनालिसिस करते हैं. अच्छा विराट, एक बताइए कि कितनी बार आप विदेश गए और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देख के आए? नहीं मैम, मैंने देखा नहीं है, पर हमारे में आया था. देखो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एक मत बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा रिफॉर्म करना जरूरी है, थोड़ा सुधार आना आवश्यक है, मैं मानती हूँ, पर टोटल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते. आई टेल यू, मेनी साइंटिस्ट आर फ्रॉम इंडिया, देयर एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि मैक्सिमम माइक्रोसॉफ्ट में आज काम करते हैं तो वो इंडियंस करते हैं. यहाँ से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया, भले हायर एजुकेशन के लिए लोग फॉरेन में गए, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाले जाके वहां पे मोस्ट सक्सेसफुल हुए हैं. सो प्लीज ओवर क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर. ठीक है, हाँ, हमारे इसमें सुधार की आवश्यकता जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन टोटल हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम करें. यहाँ से कितने लोग कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है, वहां पे बच्चे सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं. हमारे ही सर्कल में कितने लोग गए हैं जो 2 साल का कोर्स है 1 साल में इंडियंस ने किया है और अपनी सेव की है उन्होंने फीस को, राइट, अपने कॉस्ट को उन्होंने सेव किया है, और 1 साल में डबल स्कॉलरशिप लेके किया है उन्होंने, जो कि वहां के फॉरेन वाले अमेरिकन वालों को अमेरिका की स्कॉलरशिप नहीं मिलती जितनी इंडियंस को मिली है. सो प्लीज डोंट ओवर क्रिटिसाइज इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इट इज गुड, बट आपने जो विराट बिल्कुल सही बोला कि स्टूडेंट में भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक छोटा बच्चा है प्राइमरी में, उसको इतना
नहीं आता एनालिसिस करना, इतने हमारे साथ साधन नहीं है कि वो दिखा सके उसको, राइट? कुछ साधन का भी दोष है, कुछ बच्चों का भी है, और कुछ सबका है। दोष है तो सबका है, दोष नहीं है तो किसी का नहीं है, लेकिन सुधार के लिए हमेशा आवश्यकता है बहुत। ये आयुष, ये इस चीज को मैं देखने वाली थी, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लिखा है। बिल गेट ऑल्सो टोल्ड दैट वंस इफ वी स्टॉप हायरिंग इंडियंस देन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में कोई रोकने से, बनाने से कोई रोक नहीं सकेगा। बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। सो वेरी गुड, यू ऑल आर रेज्ड योर हैंड्स, हैव कम अप। यस आयुष, क्या बोलना चाहते हैं आप? आयुष कुछ बोलना चाहते हैं? विल गिव चांस टू प्रिया नाउ। प्रिया, क्विकली अनम्यूट योरसेल्फ, बी क्विक। हाँ प्रिया, गैलेक्सी J2 स्कोर, एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। कुछ बोलना चाहते हैं कि ऐसे ही आ गए आप लोग? हेलो। हाँ आकाश बोलो। मैम अभी रिसेंटली अभी रिलीज हुआ था ना, तो उसमें लिखा था कि आउट ऑफ 3 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, मतलब 1 स्टडीज इन इंडिया, out of 3 students who go for international studies, going to for foreign studies, 1 is coming to India. It's like that, right? There is, so ma'am, in Indian education system is complex. That is the problem. It's very complex. Sometimes. No, it is not complex. It is not complex. We Not consider in it as that complex. sense, Yes. not in that sense, but sometimes that much complexity gives you a burden. Not in study, not just in study, but if like ma'am. आकाश, आपका क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं। लाला चौधरी ने पूछा है व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाला आपने पूछा है, क्योंकि मैं तो खाली कम्युनिकेशन स्किल्स बताती, लेकिन क्या है तो हमें चारों पांचों जो हमने स्किल्स हैं, लिसनिंग है, मैं आज उसी के आंसर पे आ रही हूँ। बहुत अच्छा है कि लिसनिंग था, थिंकिंग था, स्पीकिंग था, रीडिंग था, राइटिंग था, राइट? ये सभी हमको स्किल्स को ध्यान देना है। लिसनिंग के लिए आपको सुनना बहुत ध्यान से है, स्पीकिंग के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपने बोला अभी तो आपको आंसर भी मिलेगा। आप सुनिए भी, बोलिए भी, लिखिए भी, राइट, रीड भी करिए और सोचिए भी, तो कम्युनिकेशन तो आपका इंप्रूव होगा। पांचों के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन जो बेस्ट है वो है लिसनिंग। जब बच्चा पैदा होता है, मैं आपको एविडेंस के साथ बोलूंगी, जब बच्चा पैदा होता है, वेदर इवन यू वेर बॉर्न, जब आप लोग भी बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, तब आप बहुत छोटे थे, तो आपकी थॉट प्रोसेस, आपका माइंड इतना डेवलप नहीं था, ठीक है। 6 महीने में आपने कुछ कुछ बोलना शुरू किया, पैदा हुए थे कुछ बोलते थे? मैम अगर स्टूडेंट को भी क्वेश्चन में एनालिसिस नहीं करते तो उसमें स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, टीचर्स की नहीं है। एग्रीड, एग्रीड। गैलेक्सी J2 ने बोला। मैडम जस्ट अ सेकंड, या श्योर। जिनको अनम्यूट किया है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं मैडम को, इसीलिए मैंने अनम्यूट किया है आप लोगों को कि आप डायरेक्टली कर सको मैडम के साथ इंटरेक्शन, राइट? यू कैन डिस्कस। जिन जिन लोगों ने रेज हैंड किया है वो सभी को मैंने अनम्यूट किया है, ठीक है? या इफ यू वांट यू कैन, एक्सेप्ट आकाश। आकाश ने बहुत बोल दिया, उसको चांस अभी कम देंगे, नहीं तो सब मुझे ब्लेम करेंगे, आकाश को ज्यादा चांस दिया। यस मैम। बाकी जिनका रेज हैंड हुआ है और जिन्होंने क्वेश्चन आंसर किया है उन सभी को मैंने अनम्यूट किया है, तो यू कैन इंटरेक्ट विद मैम। सो नाइस। ओके मैम, थैंक हाँ यू। विराट अभी भी आपने भी बोल दिया, किसी और को बोलना है तो बताइए। तो ये मैं कह रही थी कि जब आप पैदा हुए थे तो आप कुछ बात कर सकते थे, कुछ बोल पाते थे? डे 0? नो। वेरी नाइस। आफ्टर 3 months? कोशा ने बोला अभी नहीं बोल पाते थे उतना। 6 months के बाद, 6 months to 1 year के बीच में, 6 months से 1 year के बीच में कुछ बोल नहीं पाते थे? मम्मा पापा दादा दा? यस यस यस। बोल पाते थे। अच्छा, 1.5-2 साल के बाद? यस। छोटे छोटे, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, छोटे छोटे। 3 साल के बाद? हाँ 3 साल के बाद? 3 साल के बाद सब कुछ बोल पाते थे। अच्छा, आपको 1 साल और 2 साल के बीच में आप थोड़े थोड़े बोल पाते थे। यू वेर नॉट सेंट टू स्कूल, यू वेर नॉट मेड टू रीड, यू वेर नॉट मेड टू राइट, ओके, यू वेर नॉट मेड टू थिंक, बट हाउ डिड यू लर्न ऑल दिस वर्ड्स? बाय लिसनिंग। अब आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा फैक्टर
लाला चौधरी ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया था, मोस्ट की फैक्टर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या है? कोशा ने आंसर दे दिया, लिसनिंग। आप सुन सुन के आपने वो जो है ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग, आई एग्री वत्सल विथ यू, एब्सोल्युटली राइट। सो आपने सुन के और सोच के आपने कम्युनिकेट करना चालू किया। आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आप में से कुछ लोगों को हम एक प्रोजेक्ट देते हैं और हम आपको यूएस भेज देते हैं। आप लोग गुजराती बैकग्राउंड से हैं, आप लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं या दूसरे बैकग्राउंड से हैं, आपको इंग्लिश इतनी नहीं आती है, और आपको मैं 1 साल का प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप भेज देती हूँ, मैं आपको यूएस भेज देती हूँ। यूएस में तो इंग्लिश ही बोली जाती है, वेदर इट इज यूएस, यूके और कनाडा, द लैंग्वेज स्पोकन देयर इज इंग्लिश। तो आप 1 साल में, मैं आपको इंग्लिश के कॉलेज में नहीं भेज रही हूँ, स्पोकन इंग्लिश के लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा, या आपकी दादी को भी साथ में, मम्मी को भी भेज दिया जिनको इंग्लिश आती नहीं है। वो 1 साल में कुछ सीख जाएंगे? सीख जाएंगे कि नहीं सर? नो। Yes, ma'am. कोई नो, कोई यस। यस मैम, रहते सीख रहते जाएंगे। सीख जाएंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि Through आपको वहां listening पे लिसनिंग के thinking. थ्रू, पर आपकी वहां पे जरूरत भी है। आप वहां सरवाइव Yeah. नहीं कर पाओगे अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तो। सबने यस, सीख जाएंगे, वेरी नाइस। तो जब आपकी जरूरत होती है, जब आप सुनते हैं, तो आप सीख जाते हैं। तो लाला चौधरी को ये आंसर फिर से है कि अगर आपको शौक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, तो आपका एक शौक काम करेगा, राइट? आपके खुद का पैशन काम करेगा, दूसरा आपका सुनना काम करेगा, और उसके बाद में आता है आपका स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, राइट? सो आराम से आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेन है कि आपको शौक होना चाहिए। दूसरा, आप लिसन करिए। इसलिए मैंने पूछा कितने सारे लोग न्यूज़ चैनल सुनते हैं, कितने लोग पेपर रीड करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन को कोई रोक नहीं सकता। आज की डेट में भी न्यूज़पेपर आता है तो मैं और मेरे हस्बैंड के बीच में लगता है कि कौन सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ेगा, क्रिस्प क्रिस्प खोल के, और पढ़ने में मजा ही अलग आता है। दूसरा कोई देता है तब तक उसमें क्रीज पड़ जाती है। न्यूज़ जरूर सुनते हैं। वी कीप आवरसेल्फ अपडेटेड, वी कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स। अलग से कोई मुझे क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं वोकैबुलरी को एनरिच करूं अपनी। इज दैट क्लियर? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का मैंने आपको रहस्य बताया। सो विद दिस आई एंड, एंड इफ एनी क्वेश्चंस आर देयर और इफ यू वांट टू एक्सप्रेस, वेरी नाइस, एक्सप्रेस योरसेल्फ। अनम्यूट करिए और बोल सकते हैं। हेलो मैम। हेलो हाँ, मैम। हाँ बोलिए बोलिए। कॉलेज कब स्टार्ट होनी है? अच्छा, 4 तारीख को है, राइट? आप लोगों को मतलब हम लोग फिजिकल बुला रहे हैं। इसमें मैं एक थोड़ा सा शेयर करना रह गया मेरे साथ में, मैं एक शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। इसमें मैंने लास्ट स्लाइड्स थी, मैंने आप लोगों के लिए रखा है। ये हम टैलेंट शो रख रहे हैं। कैन यू सी द स्क्रीन? Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, there are so many here. There are so many books, which we will discuss with you. We'll share with you how to, improve your communication skills. So talent show we have kept at 2 o'clock on 4th. Note down. Unfortunately, I couldn't write, here the date. Date is 4th. 4th October. Okay, so on 4th October at 2 o'clock we'll have talent show. Okay, you'll come to campus. We'll be announcing you in the meanwhile. Okay, so many announcements will be there. Note down. And in talent show we are expecting from you all to participate. आप लोगों से expect कर रहे हैं कि आप participate कर सकते हैं डांस में, सॉन्ग में, मिमिक्री में, स्टेज आर्ट अगर आपको कोई आता है तो। कोई लोग होते हैं ना जादू वादू या स्टेज आर्ट करते हैं, या स्टैंड अप कॉमेडी, या इंस्ट्रूमेंट प्ले। इंस्ट्रूमेंट आपको अपना लेके साथ में लेके आना पड़ेगा, गिटार या कुछ आप जो बजाते हैं तो, राइट? क्योंकि हमारे कॉलेज बस विल कम और वी हैव हाँ, वो सारे हम आपको वो भी सब बताएंगे आपको। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो अपना नाम, ठीक है, आप किस में स्ट्रीम में हैं, ओके, वो आप क्या करना चाहते हैं, आप किस में इंटरेस्ट है, वो आप cultural@indrashiluniversity.edu.in में भेज सकते हैं। आप ये नोट कर लीजिए ईमेल आईडी। Others, please mute yourself
so that background voices, do not disturb us. आप लोग अपना नाम, अपना स्ट्रीम और किसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसको आप मेल कर दीजिए cultural@indrashiluniversity.edu.in में. यहाँ भेज दीजिए कि आप किस इसमें एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. फिजिकल होगा यहाँ पे, राइट, 4th को आप लोग यहाँ पे आएंगे. वो ट्रांसपोर्ट वगैरह का सब अनाउंसमेंट्स आपको बताया जाएगा, किस रूट से कैसे आना है वो सब भी आपको बता दिया जाएगा. दूसरा है क्विज, आयु क्विज मास्टर. उसके लिए भी आप डाल दीजिएगा अगर आप क्विज में इंटरेस्टेड हैं तो. ये भी 4th को होगा. 1 से 2 क्विज होगा और 2 से 4 टैलेंट शो होगा. ये ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए और आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन सेंड अक्रॉस योर नेम, योर स्ट्रीम एज वेल, विच एक्टिविटी यू आर इंटरेस्टेड इन, which category you are interested in. Note कर लिया है तो I will unscreen the okay. Note down quickly. cultural@indrashiluniversity.edu.in. Okay, right. So जो भी अनाउंसमेंट है आपका, फर्स्ट को हमारा एक्चुअल इंडक्शन होगा. दीज आर प्री इंडक्शन सेशंस गोइंग ऑन. फर्स्ट को हमारा इंडक्शन होगा जो 10 बजे चालू होगा, 12:30 वो खत्म होगा. उसके बाद 1 घंटे के लंच के ब्रेक के बाद या 12 बजे जो भी खत्म होगा, उसके बाद 1 बजे के बाद फिर हमारा ऑनलाइन सेशन ही चलेगा, जिसमें हम आपको सारे फैकल्टीज के साथ इंट्रोडक्शन कराएंगे. एकेडमिक रेगुलेशंस क्या है, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सिस्टम, ये सारे हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे. और भी आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या है, इंटर्नशिप क्या है, प्लेसमेंट्स कैसा है, वो सारा हम आपके साथ में इंडक्शन में हम आपको करेंगे. हम विश करते थे कि यहाँ पे आके आपको बताएं, लेकिन कोविड के कारण अभी भी हम 4 अक्टूबर को हम टाइम भी आपको बता देंगे. नॉर्मली हमारे कॉलेज के टाइमिंग से 9 to 4. ठीक है, तो बसेस का रूट भी हम आपको सबको साथ में शेयर कर देंगे. ओके, जो हॉस्टल वाले हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, सारी हॉस्टल प्रैक्टिसेस क्या है, सारी चीजें हम आपको बता देंगे. ओके, डोंट वरी विद दैट. सो 1 तारीख को हमारा इंडक्शन होगा अभी, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आने वाले मंडे से लेके फ्राइडे तक क्विज हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स होगा, और जनरल भी होगा, साइंस क्वेश्चंस भी होंगे, इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी होंगे, राइट. सो बी रेडी फॉर दैट. प्राइजेस भी रखे हैं हमने उसमें, ठीक है, सर्टिफिकेट्स भी रखे हैं. सो एक्टिवली पार्टिसिपेट. 4-5 का ग्रुप बनेगा और उसमें हम लोग क्विज का करेंगे. ठीक है, सो फैकल्टी वहां पे रहेंगे, आपका क्विज का करेंगे. ठीक है, वेरी नाइस. क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं. और इसके साथ ही मैं ये और अनाउंसमेंट करना चाह रही थी कि टैलेंट शो में मैंने पहले भी बोला कि कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते तो उसको आप लेके आइएगा. ओके, और आपके साथ में एडमिशन टीम हमेशा कांटेक्ट में है, टच में है. If you have any query, you can ask them also. You will get the answers. Right from Monday, today we are about to close. Monday से लेके Friday तक बहुत important sessions चलेंगे. Friday को full fledged है, 10 से लेके 2-3 बज भी सकते हैं, बीच में 1 घंटे का ब्रेक देंगे आपको. लेकिन Monday बहुत अच्छा सेशन है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के पर. Couldn't find where to sign up for talent show. Talent show, I'm just writing down. Note down this cultural@indrashil university.edu.in. See, this is the email ID where you can send across. This is the email ID where you can send across your name, the category in which you are interested, as well your branch. किस branch के हैं आप, किस प्रोग्राम के हैं आप, MSc में है, BSc में है, BSc में भी किस में, केमिस्ट्री में, बायोसाइंस में, इंजीनियरिंग में तो किस में है, आप कर दीजिएगा. ठीक है, thank you everyone. So please be in touch with your admission team, and you can ask them, you can call them that if you have any doubts. Monday, be ready for a very important session on confidence building, same time, that is 11 to 12:30. I'll be there hosting it. Again, on Tuesday, we'll have in-house faculty, Dr. Nidhi and Dr. Arun Kumar, who will be taking session on time management and research skills. Then very, very important session on Thursday,
Wednesday also we have Vijay sir, who is a placement officer here, who handles placement over here and internship also. He will also share with you one session informing you about what all activities we can conduct here. एंड आपका कोई स्टार्टअप का है तो वो भी आपको हेल्प करेंगे. थर्सडे को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ग्रूमिंग का. कैसी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, कैसी आपको इमेज होनी चाहिए. वो इमेज कंसल्टेंट है, वो आउटसोर्स हमने किया है आपके लिए, स्पेशली हमने उनको बुलाया है, प्रोफेशनल है, तो उनका भी आप सेशन जरूर अटेंड करेगा. आई विल बी देयर होस्टिंग दैट. ओके, सो विद दिस आई विश टू end but with a very beautiful video of only 3 minutes which I was talking about, and that is what has got Oscar prize, which took 3 years for a person to prepare that. Let me see and check if I can share that. I was trying to share that in the very beginning. Right. Let me know if you are able to see it. Are you able to see it? Please give me the. Are you able to see that? Shashwat sir? मैम ऑन कीजिए ना वीडियो. ऑन कर दिया है मैंने. नहीं हो रहा है मैम. एक मिनट. सुमित सर थोड़ा सा आइए ना. सर ये दिख नहीं रहा है इनको, ये वाला. स्टॉप शेयर. ये शेयर करवाए. इसमें है ये वाले में है, ये वाले में. हाँ, इस सेकंड वाला. हाँ, बोल रहे नहीं दिख रहा है.